हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 प्रैक्टिस सेट इसमें सॉल्व करके मैंने अपलोड किए थे अपनी कोचिंग के। आज जो है इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे और इसमें आपको रेगुलर ही कुछ ना कुछ इसमें प्रैक्टिस सेट और हिंदी का मैटर जो है कंटिन्यूस मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं हम। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से ही स्टार्ट है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो दर्रा है वो चमोली तिब्बत के बीच में नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सांग चोकला, तंजुम पास, चोर होती और बालचा। तो देखो इसमें कौन सा होगा सही, ये हो जाएगा सांग चोकला जो है ये चमोली तिब्बत नहीं है, यह है उत्तरकाशी तिब्बत। और बाकी तंजुम, चोर होती, बालचा, नीति, माणा, ठीक है, ये सब कहाँ है, ये चमोली और तिब्बत वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है झलताल किस जनपद में है। ठीक है, झलताल तो यह है चमोली जनपद में। यमताल जो सदैव बर्फ से ढका हुआ ताल है, यमताल, यह है टिहरी जनपद में। अच्छा, ये चौथा प्रश्न भी ऑप्शन वाला है कि इनमें से किस वनस्पति के उन्मूलन के लिए प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, तो पहले ध्यान से प्रश्न को समझना है, यानी इनमें से किस वनस्पति को हटाने के लिए प्रयास नहीं किया गया। तो हटाएंगे किसको, जो खरपतवार है। इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा एक खरपतवार नहीं है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन इसमें लैंटाना, घिंगारू, काला बांसा और गाजर घास। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा घिंगारू। ठीक है, ये एक जड़ी बूटी के रूप में प्रयुक्त होता है। बाकी लैंटाना जो है ये झाड़ी के रूप में है, काला बांसा भी, और गाजर घास, ठीक है, ये खरपतवार के रूप में। नेक्स्ट है उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग जो है वो समतल क्षेत्र है। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र को अगर हम 100 से माइनस करते हैं तो हमारा समतल क्षेत्रफल निकलता है। तो यह 13.93% जो है ये समतल है। नेक्स्ट है सप्तधारा किस जनपद में, यह है हरिद्वार में। भारत माता मंदिर, ये भी हरिद्वार में जनपद में है। ठीक है, स्वामी मित्रानंद द्वारा इसको बनाया गया था। अच्छा, वृद्ध जो चरवाहे होते हैं वो कौन सा गीत गाते हैं, चूरा गीत, मांगल या छोपती या खुदेड़। तो इसका आंसर होगा चूरा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत का जो पहला सिनेमा घर है, ठीक है, वो मसूरी में स्थापित हुआ था। और वो प्रश्न ये है कि वो कब स्थापित हुआ। मसूरी पिक्चर पैलेस के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी, 1914 में। नेक्स्ट है गुराऊ मेला, ये कहाँ लगता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें है काशीपुर, माणा, चंबा, चंपावत। ठीक है, तो गुराऊ मेला लगता है माणा, चमोली में। ठीक है, और यूके ट्रिपल एस सी जो है ये जनगणना संबंधी प्रश्न भी पूछता है। जैसे आपने देखा ये कभी लिंगानुपात के पूछ लेते, कभी देश के वृद्धि के, है ना। तो अगला प्रश्न जनसंख्या का है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में एससी जनसंख्या कितनी है, यानी एससी आबादी। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, जितना देखो नौकरियों में आरक्षण है कितना है 19%, उसी से याद रखना है। तो लगभग वही है, 18.9 लाख है। ठीक है, 18.9 लाख ये है आबादी। पायता किसका उत्सव है, पायता, तो जौनसारी लोग विजयदशमी मनाते हैं, उसी को पायता कहते हैं, तो जौनसारियों का हो गया। देहरादून में रिजर्व बैंक की जो शाखा कब खोली गई, यह है 2006 में। 2006 से टिहरी बांध में भी विद्युत उत्पादन इसमें शुरू हुआ था। उत्तराखंड सरकार ने जो पलायन आयोग बनाया था उसकी रिपोर्ट को कब पहली बार सार्वजनिक किया गया। तो यह 5 मई 2018। ठीक है, 5 मई 2018 इसी रिपोर्ट के द्वारा पता चला था कि पौड़ी जो जिला है वहाँ से सर्वाधिक पलायन हो रहा है, सबसे ज़्यादा घोस्ट विलेज वहाँ पे बन रहे हैं। तो ये आयोग द्वारा पूछा भी जा चुका है। ठीक है, सर्वाधिक पलायन वाला जिला है पौड़ी। और कुमाऊँ की बात करें तो अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, क्योंकि इन 2 जनपदों में ही 10 की वृद्धि दर नेगेटिव में रही है, माइनस। चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में मेला कब लगता है। चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में मेला जो है 12 जून को लगता है। नेक्स्ट है योगी एरन को 2020 में कौन सा पुरस्कार दिया गया। योगी एरन जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की है बहुत सारी सफलतापूर्वक, तो इनको दिया गया था पद्मश्री सम्मान।
अच्छा, फिर है अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट को राज्य के अन्य न्यायालयों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है? जैसे नैनीताल हाई कोर्ट है तो उसको ये अधिकार है कि देहरादून न्यायालय में जो मामला चल रहा है उसका सुपरविजन कर सकती है, देख सकती है कि वहाँ पे किस प्रकार से सुनवाई हो रही है, या सही या गलत जो भी है, अधीक्षण का पूरा अधिकार है। तो यह आर्टिकल है, इसमें बताना है कौन से अनुच्छेद में, तो यह 227 में यह व्यवस्था है। ठीक है, हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ का अधीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट है, गाडोदिया स्टोर डकैती कब हुई थी? गाडोदिया स्टोर डकैती ये हुई थी 1930 में। अगला प्रश्न है, बाबा मोहन उत्तराखंडी कब शहीद हुए? बाबा मोहन जो उत्तराखंडी थे वो हुए थे 2004 में 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त 2004। अच्छा, चीन या तिब्बत, ठीक है, ऑप्शन में जो भी रहता है वो बात एक ही है, चीन या तिब्बत के साथ सर्वाधिक सीमा वाला जिला कौन सा है? तो हमारे उत्तराखंड में देखो सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है पिथौरागढ़ की है। तो आपको याद रखना है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जब भी पूछेंगे तो पिथौरागढ़ जिला है। ठीक है, और चीन के साथ भी उसी की सबसे ज़्यादा है। रानीखेत किस श्रेणी में है? तो हिमालय की बहुत सारी श्रेणियां, जैसे ट्रांस, शिवालिक, वृहत और मध्य। तो ये आता है मध्य हिमालय में है रानीखेत। नेक्स्ट है, अक्ता भू व्यवस्था। अक्ता भू व्यवस्था जो है एक अलाउद्दीन के समय भी थी, पर उत्तराखंड के किस वंश के समय अक्ता नाम की भू व्यवस्था थी? ये है चंद काल में। सबसे ज़्यादा कर भी चंदों के समय माने जाते हैं, 36 कर जो लगाए थे इनके द्वारा। नेक्स्ट है, ठठवाणी क्या है? ठीक है, ठठवाणी, तो ठठवाणी को यूनेस्को ने रेसिपी बुक में शामिल किया। तो ये क्या है? ये खाद्य व्यंजन है, और जो कुमाऊं के लोग हैं वो जानते होंगे, कोई दाल से ये बनता है। ठीक है, ठठवाणी। अच्छा, नेक्स्ट है, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई? ठीक है, अभी इसके वीडियो परीक्षा में पूछा था कि MKP की है ना स्थापना किसने की? तो महादेवी भटनागर के द्वारा की गई है 1902 में। स्वामी रामतीर्थ को जापान किसने भेजा था, या किस टिहरी नरेश के समय रामतीर्थ जापान गए? इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। तो यह कृति शाह के समय, तो टिहरी के राजा के रूप में चौथे थे वो। ठीक है, गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहते हैं जिन्होंने सड़कें बनाने पे ज़्यादा काम किया है? तो ये थे नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेंद्र शाह को गढ़वाल का शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। चिनेश्वर वाटरफॉल कहाँ है, यानी चिनेश्वर जलप्रपात? तो सबसे ज़्यादा जो जलप्रपात आपको मिलते हैं वो पिथौरागढ़ में। ठीक है, जैसे बिरथी फॉल है 126 मीटर ऊंचा, और भूरमुनि जलप्रपात है, तुनखोला है, गराऊं है, तिंथा है, ऐसे बहुत सारे जलप्रपात कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में। तो चिनेश्वर भी वहीं पर है। नेक्स्ट है, कैंपटी फॉल कहाँ है? ठीक है, अगर जिले का ऑप्शन आता है तो कैंपटी फॉल आपको टिहरी में ही लगाना है, और वैसे है वो मसूरी में। ठीक है, लेकिन वो मसूरी के उस हिस्से में है जो टिहरी जनपद में, जबकि मसूरी मुख्य बाजार कहाँ है? मसूरी का जो मुख्य बाजार है वो देहरादून जिला है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, फड़का नौली की खोज कब की गई? ये सुधर मठपाल जी ने 1985 में की, और इसके 4 साल बाद 1989 में पेटसाल गुफा की खोज हुई थी। रेणुका मंदिर उत्तराखंड में कहाँ है? ठीक है, उत्तराखंड के जो भी मैं प्रश्न बोल रहा हूँ अधिकतर आपको आते भी होंगे, जो नहीं भी आते हैं उनको आप लिख सकते हो। ठीक है, और आते हैं तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका। रेणुका मंदिर ये चंपावत जनपद में। अच्छा, नेक्स्ट है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1989 में। तो गंगोत्री पार्क जो है सबसे बाद में बना है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अच्छा, अब है हिंदी का कुछ प्रश्न। ये राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह कथन किसका है? ठीक है, इसमें कथन बताना है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, तो ये गांधी जी ने ही बोला है। ठीक है, एक कथन और था गांधी जी का कि आज़ादी हमारी पहुंच में है, इसे हमें कसकर पकड़ लेना है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में ये भी बोला था, है ना। और एक और गांधी जी का है कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा। तो बहुत सारे कथन है गांधी जी के। नेक्स्ट है, राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो यह है संविधान के भाग 17 में। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, तो इसमें कौन सा कारक है? ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें छात्रों को लेंगे हम तो कर्म को हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक इसमें होगा। अच्छा, फिर आता है जो शासनादेश होता है उसमें सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या लिखना चाहिए शासनादेश में? तो ये होता है पत्रांक, यानी पत्र संख्या कौन सी है वो डलती है उसमें।
उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? उपमा के होते हैं 2 भेद, एक पूर्णोपमा, एक लुप्तोपमा। ठीक है। इसी तरह अनुप्रास के होते हैं 5 भेद, है ना, श्रुत्या, वृत्या, अंत्या, लाटा। इस प्रकार से जो है टोटल उसमें 5 भेद आपको अनुप्रास के याद रखने हैं और उपमा के 2। अच्छा, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, इसमें भी अलंकार बताना है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। यमक का अर्थ क्या होता है? यमक का होता है 2, यानी कोई शब्द जब 2 या अधिक बार आए अर्थ अलग हो जाए। ठीक है। एक बार यहाँ बेर का मतलब है बेर फल, और एक बार बेर है समय के लिए। ठीक है, 3 बार के लिए बोला गया है। अच्छा, नेक्स्ट है अल्पप्राण व्यंजन किन्हें कहते हैं? अल्पप्राण। तो जब आपने ये वर्णमाला पढ़ी है, जैसे क, ख, ग, घ, ड, ये पूरा क वर्ग है, तो जो यहाँ पे विषम स्थानों पे होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। हिंदी में इस तरह व्यवस्था होती है कि एक अल्पप्राण आएगा, एक महाप्राण आएगा। तो प्राण का मतलब क्या है? प्राण वायु जिस मात्रा में निकल रही है, जैसे क, ख, ग, घ, ड, इस तरह बोले जाते हैं। क अल्पप्राण, फिर महाप्राण ख, फिर अल्पप्राण ग, फिर घ महाप्राण। इस तरह क्या है? विषम स्थानों पर अल्पप्राण और सम स्थानों पर महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट है ऐसे ऑन पॉपुलेशन किसने लिखा? तो जिन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत भी दिया था। अगर प्रश्न पूछते हैं आपसे कि जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया, तो माल्थस ने दिया था, और ऐसे ऑन पॉपुलेशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, यानी जनसंख्या पर निबंध। नेक्स्ट है भारत के जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो यह राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहते हैं, और उनको मैग्सेसे अवार्ड भी जल संरक्षण के लिए मिल चुका है। अगला है मुअज्जम किसका पुत्र था? मुअज्जम जो था उसी का, मुअज्जम का दूसरा नाम है बहादुर शाह प्रथम। तो ये किसका पुत्र था? औरंगजेब का। अंतिम शक्तिशाली राजा जो मुगल है वो है औरंगजेब। औरंगजेब के समय सूबों की सर्वाधिक संख्या थी 20, याद रखेंगे। अगर पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य किसके समय सर्वाधिक विस्तृत था, तो वह है औरंगजेब के समय। अगला है बेलाडीला की खान कहाँ है? बेलाडीला की खान जो लोहे की खान है, लोहा धातु निकलता है, यह है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपने देखा होगा कि ये जो स्टील प्लांट्स हैं हमारे, है ना, और या जहाँ से लोहे का केंद्र होता है, लोहे का उत्पादन हो रहा है या खनन हो रहा है, कोयले का हो रहा है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु केंद्र। ठीक है। ईमेल के पिता किसे कहा जाता है? ईमेल के पिता हैं रे टॉमलिंसन। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रैक्टिस सेट में, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये हमारा पूरा सॉल्व प्रैक्टिस सेट है। झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि किसने खोजी? आयोग में पहले पूछा जा चुका है, तो यह है डॉक्टर जसवंत कटौज के द्वारा झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि खोजी। पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि होता है हस्तलिखित ग्रंथ। ठीक है, जब हाथ से लिखा जाता है तो वो क्या हो जाता है? उसको हम बोलते हैं पांडुलिपि। ठीक है। महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। अच्छा, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह है तीरंदाजी। ब्लॉक या प्रखंड समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है जिलाधिकारी, यानी डिस्ट्रिक्ट डीएम जो होता है वही ब्लॉक समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? जो अभी चल रही है लोकसभा वो कौन सी है? 17वीं लोकसभा। हकीम खान किसका सेनापति था? ठीक है, हकीम खान, तो ये था महाराणा प्रताप का। सांगपो किस नदी का अन्य नाम है? सांगपो जो नाम आता है वो है ब्रह्मपुत्र का। निगम कर किसके द्वारा लिया जाता है? तो केंद्र सरकार का, आपको याद रखना है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा साधन माना जाता है निगम कर। और निगम कर किस पे लगता है? कई लोग सोचते हैं ये नगर निगम पे लगता है, ये गलत है। ठीक है, नगर निगम नहीं, याद रखना है। निगम कर लगता है जो कॉरपोरेट घराने हैं, जैसे हमारे रिलायंस है, बजाज है, टाटा है, ये एक बड़ी अमाउंट में टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो इससे सरकार को अच्छी आय होती है। फ्रांस की क्रांति कब हुई है? 1789। डाक किस सूची का विषय है? तो डाक हो गया, डाक तार हो गया, विदेश हो गया, रक्षा हो गया, ठीक है, रेलवे है, तो ये सब किसका है? ये संघ सूची है, जिसको हम केंद्रीय सूची के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और उत्तराखंड का प्रश्न है, हस्त्या ओष्ट्र बलाधिकृत किस वंश के समय सर्वोच्च सैन्य अधिकारी था? तो ये था कत्यूरी काल में एक सैन्य अधिकारी का नाम है, जिसमें हाथी सेना भी आती है, अश्व भी आती है, और उष्ट्र यानी ऊंट भी। ठीक है, तो कत्यूरी सेना जो है टोटल 4 भागों में बटी हुई थी। हाथी, ऊंट, अश्व यानी घोड़ा, 3 हो गए,
और चौथा क्या है, पैदल। पैदल सेना का जो होता था उसे बोलते थे गौलमिक। ठीक है, बाकी जो तीनों सेनाओं के अलग अलग थे, जैसे हस्ती बलाधिकृत, अश्व बलाधिकृत, है ना, उष्ट्र बलाधिकृत, और चौथा हो गया गौलमिक। तो ये चार अलग अलग उसके थे। और फिर सबका मिला के ये था हस्त्याश्व उष्ट्र बलाधिकृत। यह कत्यूरी काल का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे आपके अब एक पंक्ति है, नहीं इसमें यह है कविता है, प्रलय की छाया। किसकी? एक लंबी कविता है, प्रलय की छाया। तो यह है जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, प्रलय की छाया। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, फिर कल आपके लिए एक और सॉल्व टेस्ट पेपर लेके आएंगे। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत।